ऑल ऑफ यू गुड मॉर्निंग। तो बच्चों, अब आप लोगों का जो समय है, जो बच्चा खास करके अब इस बार 10th में जो आने वाले हैं, हम उनके लिए आज त्रिकोणमिति से लेकर के त्रिकोणमिति का परिचय लेकर के आए हैं और हम अपना प्रयास करेंगे कि हर एक चैप्टर को मैं आपके सामने रखूँगा और जो आपके लिए क्या होगा, बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। मैं सारे बिहार के छात्र छात्राओं से अपील करता हूं, ठीक है, कि वो इसको देखें और इसे लाइक और सब्सक्राइब भी करें, क्योंकि जब तक आप लाइक और सब्सक्राइब नहीं करेंगे तब तक आप इसे देख नहीं सकते हैं, ठीक है, जो आपके भविष्य को संवार सकते हैं। तो आज हम जो आपके बीच जो लेकर के आए हैं वह है मेरा त्रिकोणमिति अनुपात। आज हम त्रिकोणमिति अनुपात का क्या देंगे, आपको परिचय देंगे कि त्रिकोणमिति अनुपात क्या है। त्रिकोणमिति अनुपात को अंग्रेजी में क्या कहते हैं हम लोग? ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो कहते हैं। क्या कहते हैं उसको हम लोग? यानी ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो कहते हैं। त्रिकोणमिति अनुपात यानी ट्रिगोनमेट्री क्या कहते हैं उसको हम लोग? ट्रिगोनमेट्री यानी त्रिकोणमिति। तो चलिए आज हम लोग बात करते हैं त्रिकोणमिति का, कि त्रिकोणमिति क्या है या ट्रिगोनमेट्री क्या है। तो ट्रिगोनमेट्री जो है यह एक अंग्रेजी शब्द है। क्या है? ट्रिगोनमेट्री क्या है? ये एक अंग्रेजी शब्द है। ट्रिगोनोमेट्री किस प्रकार का शब्द है? ये अंग्रेजी शब्द है, एक अंग्रेजी शब्द है। कहता है कि ट्रिगोनोमेट्री कैसा शब्द है? ये अंग्रेजी शब्द है। ठीक, तो हम देखते हैं आज ट्रिगोनोमेट्री में देखिए क्या है। यहाँ पर ट्रिगोनोमेट्री है। तो ट्रिगोनो जो मेट्री है, ठीक है, इस शब्द की जो उत्पत्ति हुई है ये ग्रीक शब्दों से हुई है। कहता है त्रिगोनमेट्री या ट्रिगोनोमेट्री शब्द की जो उत्पत्ति हुई है यह किन शब्दों से हुई है? तो ग्रीक शब्दों से हुई है। ठीक, तो देखिए इसमें कितने हैं? ट्रिगोन और मेट्री। कहता है कि ये तीन शब्दों के मेल से बना है। कौन? ट्रिगोनोमेट्री यानी त्रिकोण में, जिसको हिंदी में हम लोग त्रिकोणमिति कहते हैं और अंग्रेजी में ट्रिगोनोमेट्री कहते हैं। ये कितने शब्दों के मेल से बना है? तीन शब्दों के मेल से बना है। कौन कौन? एक है ट्री, क्या है ये? ट्री। दूसरा क्या है? गोन। क्या है दूसरा? गोन। और तीसरा क्या है? मेट्रोन। क्या है तीसरा? मेट्रोन। कहता है कि ट्री, गोन और मेट्रोन। तो ट्री का मतलब क्या होता है? ट्री का मतलब होता है तीन, और गोन का मतलब क्या होता है? भुजा। गोन का मतलब भुजा, और मेट्रोन का मतलब माप। मेट्रोन का मतलब माप। इसका मतलब है त्रिकोणमिति में तीन भुजाओं की माप। कहता है कि त्रिकोणमिति का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? तीन भुजाओं की माप होती है। ठीक है, त्रिकोणमिति का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? तीन भुजाओं की माप होती है। त्रिकोणमिति का शाब्दिक अर्थ तीन भुजाओं का माप होता है। कहता है
त्रिकोणमिति का शाब्दिक अर्थ तीन भुजाओं का माप होता है। और यह त्रिकोणमिति शब्द जो है यह कौन सा शब्द है? ये ग्रीक शब्द है, यानी ये ग्रीक शब्द से ही मिलकर के क्या हुआ है? बना है। ठीक, अब हम आगे बढ़ते हैं कि त्रिकोणमिति में समकोण त्रिभुज की भुजाओं और कोणों के बीच के संबंधों का अध्ययन किया जाता है। कहता है कि त्रिकोणमिति में किसका, यानी समकोण त्रिभुज की भुजाओं और कोणों के बीच के संबंधों का अध्ययन किया जाता है। त्रिकोण मिति में समकोण त्रिभुज त्रिकोण मिति में समकोण त्रिभुज की भुजाओं, समकोण त्रिभुज की भुजाओं और कोणों का क्या क्या आता है? कोणों के बीच के, कोणों के बीच के संबंधों का अध्ययन किया जाता है। क्या कहता है? त्रिकोणमिति में समकोण त्रिभुज की भुजाओं और कोणों के बीच के संबंधों का अध्ययन किया जाता है। किस त्रिभुज में? समकोण त्रिभुज में। ठीक, तो समकोण त्रिभुज की, यानी एक समकोण त्रिभुज की भुजाओं के कुछ अनुपातों का उसके एक न्यून कोण के सापेक्ष अध्ययन। कहता है कि न्यून कोण के सापेक्ष कौन चीज? अध्ययन। और एक समकोण त्रिभुज की भुजाओं के एक समकोण त्रिभुज की भुजाओं के, किस त्रिभुज की भुजाओं के? समकोण त्रिभुज की भुजाओं के कुछ अनुपातों का कुछ अनुपातों का, कहता है कि एक समकोण त्रिभुज की भुजाओं के कुछ अनुपातों का उसके एक न्यून कोण के सापेक्ष, अनुपातों का उसके एक न्यून कोण के सापेक्ष, उसके एक न्यून कोण के सापेक्ष क्या करेंगे? अध्ययन करेंगे। क्या करेंगे? हम अध्ययन करेंगे। किसके सापेक्ष? न्यून कोणों के सापेक्ष अध्ययन करेंगे, जिसे क्या कहते हैं? उस कोण का त्रिकोणमितीय अनुपात कहते हैं, जिसे उस कोण का
त्रिकोणमितीय अनुपात कहते हैं। क्या कहते हैं उसे हम? त्रिकोणमितीय अनुपात कहते हैं। ठीक, हमको पहले त्रिकोणमिति में इन चीजों का जानकारी होना आवश्यक है। जब तक हमको इन बेसिक चीजों की जानकारी नहीं होगी तब तक हम त्रिकोणमिति नहीं समझ पाएंगे। ठीक, तो हम कहां पर चलेंगे? अब एक समकोण त्रिभुज पर चलते हैं। आज हम त्रिकोणमिति में सबसे पहला हम एक समकोण त्रिभुज बनाएंगे और उस समकोण त्रिभुज में देखेंगे कि समकोण त्रिभुज में क्या क्या होता है। अब हम चलते हैं, एक समकोण त्रिभुज बनाते हैं। सबसे पहला यहां पर हम एक समकोण त्रिभुज खींचते हैं। अब यह समकोण त्रिभुज है और इस समकोण त्रिभुज में कोण बी क्या है? समकोण है। हम इसको नामांकित करते हैं ए, बी और सी। और इसमें कोण बी क्या है? समकोण है। कोण बी कितने डिग्री का है? 90 डिग्री का है। एक समकोण बराबर कितना होता है? 90 डिग्री होता है। एक समकोण बराबर कितने डिग्री का होता है? तो वह एक समकोण बराबर 90 डिग्री का होता है। तो हम यहाँ पर आज एक समकोण त्रिभुज बनाए हैं और इस समकोण त्रिभुज को हम ए, बी और सी से नामांकित किए हैं। ठीक, और इस समकोण त्रिभुज का जो ए बी वाला जो भाग है इसको हम लोग क्या कहते हैं? आधार कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? हम लोग आधार कहते हैं। और ये बीसी जो है, ये बीसी क्या है? ये बीसी ये लंब है। क्या है? ये बीसी लंब है। और एसी जो है, ये एसी क्या है? ये एसी कर्ण है। कहता है ये आधार है, ये लंब है और ये क्या है? कर्ण है। ठीक, तो किसी समकोण त्रिभुज में दिए गए कोणों की सम्मुख भुजा, कहता है कि जैसे यहां पर ये क्या है? थीटा है, ये कोण है, दिया गया कोण है। तो इसका सम्मुख भुजा, जो ये सम्मुख भुजा है, तो ये सम्मुख भुजा क्या है? ये लंब है। कहता है कि किसी समकोण त्रिभुज में दिए गए कोण की सम्मुख भुजा लंब और समकोण के सामने की भुजा, कहता है ये समकोण है, इसके सामने की भुजा क्या होती है? कर्ण। और जो तीसरी जो भुजा है, ये तीसरी भुजा क्या है? ये आधार कहलाते हैं। तीसरी भुजा क्या कहलाते हैं? आधार कहलाते हैं। आप इस बात को अच्छा तरीका से जान जाइए कि किसी समकोण त्रिभुज में दिए गए कोणों की सम्मुख भुजा लंब, जैसे ये समकोण त्रिभुज है, इसमें क्या है? ए, बी, सी है। कोण बी क्या है? समकोण है। और कोण ए जो दिया गया है, इसकी जो सम्मुख भुजा है वो सम्मुख भुजा क्या है? लंब है। और समकोण के सामने की भुजा, कौन समकोण है? बी, इनके सामने की भुजा क्या होगा? कर्ण होगा। और तीसरी जो भुजा है वो, अब मान ये लंब हो गया, कर्ण हो गया, तो तीसरी भुजा वो क्या कहलाते हैं? आधार कहलाते हैं। ठीक, किसी समकोण, कहता है किसी समकोण त्रिभुज में दिए गए, किसी समकोण त्रिभुज में दिए गए कोणों की सम्मुख भुजा, कोणों की सम्मुख भुजा, दिए गए कोणों की सम्मुख भुजा क्या कहलाएंगे? लंब। दिए गए कोणों की सम्मुख भुजा लंब। समकोण के सामने की भुजा, समकोण के सामने की भुजा कर्ण। समकोण के सामने की भुजा क्या है? कर्ण। तथा तीसरी भुजा आधार कहलाते हैं। तथा
तीसरी भुजा आधार कहलाते हैं। तीसरी भुजा क्या कहलाते हैं? आधार कहलाते हैं। ठीक, तो हम यहां देख रहे हैं ये त्रिभुज क्या है? एबीसी है। कोण ए का मान क्या है? थीटा है। और कोण बी का मान 90 डिग्री यानी समकोण। अब देख रहे हैं कि ए बी क्या है? यहाँ पर आधार है। और बीसी क्या है? लंब है। और एसी क्या है? कर्ण है। आधार को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? बेस कहते हैं। क्या कहते हैं अंग्रेजी में? बेस कहते हैं। इसलिए इसको किससे व्यक्त करेंगे? बी से व्यक्त करेंगे। किससे व्यक्त करेंगे? बी से व्यक्त करेंगे। और लंब को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? परपेंडिकुलर कहते हैं। इसलिए इसको अंग्रेजी में किससे व्यक्त कर देंगे? पी से व्यक्त कर देंगे। और कर्ण को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? हाइपोटेनियस कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? हाइपोटेनियस कहते हैं। इसलिए इसको किससे व्यक्त करेंगे? हम एच से व्यक्त करेंगे। ठीक है, तो त्रिभुज ए बी सी में अब हम चलते हैं यहां पर कि त्रिभुज ए बी सी में, किसमें? त्रिभुज ए बी सी में कोण बी बराबर कितना है? कोण बी बराबर 90 डिग्री। कितना है कोण बी का मान? 90 डिग्री। और कोण ए बराबर कितना है? कोण ए बराबर थीटा है। कोण ए बराबर कितना है? थीटा है। और आधार कौन है यहाँ? तो आधार ए बी है। आधार कौन है यहाँ पर? आधार ए बी है। लंब कौन है यहाँ? लंब कौन है? तो लंब बी सी है। कौन है? बी सी है। कर्ण, अब यहाँ पर कर्ण कौन है? तो कर्ण ए सी है। आधार यानी परपेंडिकुलर आधार यानी बेस कौन है? ए बी है। लंब यानी परपेंडिकुलर यानी कौन? बी सी। और कर्ण हाइपोटेनियस यानी ए सी। तो आधार ए बी, लंब बी सी और कर्ण कौन है जी? ए सी है। तो आधार को अंग्रेजी में क्या कहते हैं हम लोग? बेस कहते हैं। और लंब को परपेंडिकुलर कहते हैं। और कर्ण को हाइपोटेनियस कहते हैं। ठीक है, तो अब हम यहां देख रहे हैं कि आधार ए बी है, लंब बी सी है और कर्ण ए सी है। ठीक, तो अब हम लोग यहां पर कोण ए का त्रिकोणमितीय अनुपात, किसका? कोण ए के त्रिकोणमितीय अनुपात के बारे में बात करेंगे। किस कोण का? कोण ए के त्रिकोणमितीय अनुपात के संबंध में हम बात करेंगे कि कोण ए का त्रिकोणमितीय अनुपात क्या है। किस कोण का त्रिकोणमितीय अनुपात के बारे में बात करेंगे? कोण ए, यानी कोण ए के त्रिकोणमितीय अनुपात। कोण ए के त्रिकोणमितीय अनुपात। ठीक, तो कोण ए के जो त्रिकोणमितीय अनुपात के संबंध में जो हम बात करेंगे, तो सबसे पहला कि कोण ए का साइन, इसमें 3 चीज होता है। कौन कौन? एक साइन, कोसाइन और टेंजेंट। क्या होता है? यानी साइन, कोसाइन और टेंजेंट। हम उसको अगर कोण ए का साइन को हम साइन ए भी बोल सकते हैं। कोण ए का कोसाइन को हम कॉस ए भी बोल सकते हैं। और कोण ए का टेंजेंट को हम टेन ए भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो चलेंगे आज हम कोण ए का कोसाइन, है ना? कोण ए का साइन कहता है। सबसे पहला हम कोण ए का कोसाइन नहीं लिख करके हम कोण ए का साइन लेंगे। क्या लेंगे हम? कोण ए का साइन। ठीक है, कोण ए का साइन को हम किससे व्यक्त करेंगे? साइन ए से व्यक्त करेंगे। किससे व्यक्त करेंगे इसको हम? साइन ए से। उसके बाद कोण ए का कोसाइन क्या है? यहाँ कोण ए
का कोसाइन। ठीक है, इसको किससे व्यक्त करेंगे हम? कॉस ए से व्यक्त करेंगे। किससे व्यक्त करेंगे? कॉस ए से। कौन ए का टेंजेंट, किसका? कौन ए का टेंजेंट को किससे व्यक्त करेंगे? टेन ए से व्यक्त करेंगे। कौन ए का टेंजेंट को किससे व्यक्त करेंगे हम? तो टेन ए से व्यक्त करेंगे। यानी इसमें साइन, कॉस और टेन, ये तीन चीज क्या है? महत्वपूर्ण है। किसके लिए? त्रिकोणमिति के लिए। अब हम चलते हैं कि साइन ए बराबर क्या होगा। कितने बराबर? साइन ए बराबर क्या होगा? तो साइन ए, देखिए अब हम यहाँ साइन ए कहाँ है? यहाँ पर है, थीटा के जगह। तो साइन ए बराबर सबसे पहला कि हम कोण ए का मान ज्ञात करते हैं। किसका मान ज्ञात करते हैं? कोण ए का मान ज्ञात करते हैं। तो कोण ए की सम्मुख भुजा कौन सी है? कोण ए की सम्मुख भुजा ये बीसी है। कौन सा है? बीसी है। और उसके बाद कौन है ये संलग्न भुजा है और ये कर्ण है। ठीक, इस त्रिभुज में तीन भुजा है। कौन कौन? सम्मुख भुजा, संलग्न भुजा और कर्ण। तो हम यहाँ कोण ए का काम कर रहे हैं। कोण ए का पहला है साइन। तो साइन ए बराबर सम्मुख भुजा बटे कर्ण। क्या हो जाएगा? सम्मुख भुजा बटे कर्ण। हम यहाँ लिखेंगे कि साइन ए बराबर क्या हो जाएगा? सम्मुख भुजा बटे कर्ण। सम्मुख भुजा बटे कर्ण। क्या बोलेंगे हम? साइन ए बराबर सम्मुख भुजा बटे कर्ण। अगर यदि हम सम्मुख भुजा का यहाँ क्या नाम है? ये लंब है, तो हम इसको लंब बटे कर्ण भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं हम इसको? लंब बटे कर्ण बोल सकते हैं। सम्मुख भुजा को क्या बोल सकते हैं हम? लंब बटे कर्ण बोल सकते हैं। या अगर जो अंग्रेजी वर्ड इस्तेमाल करेंगे हम, तो अंग्रेजी में इसको क्या कहते हैं? लंब को परपेंडिकुलर कहते हैं और कर्ण को क्या कहते हैं? हाइपोटेनियस कहते हैं। तो लंब बटे कर्ण यानी परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस। तो हम उसका क्या लिखे हैं? परपेंडिकुलर का पहला अक्षर P और हाइपोटेनियस का पहला अक्षर क्या है? H। उससे व्यक्त करेंगे यानी P बाई H। साइन ए बराबर क्या लिखेंगे हम? P बाई H। अगर यदि हम ए की जगह थीटा का वैल्यू अगर यदि हम रखेंगे तो साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा? P बाई H हो जाएगा। या साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा? सम्मुख भुजा बटे कर्ण हो जाएगा। साइन थीटा बराबर क्या होगा? लंब बटे कर्ण हो जाएगा। अब मान लिया कि लंब बटे कर्ण, अगर यदि हम इसको यल बाई के भी बोल सकते हैं। कहता है कि साइन ए बराबर सम्मुख भुजा बटे कर्ण, वो भी बोल सकते हैं। उसके बाद लंब बटे कर्ण, वो भी बोल सकते हैं। उसके बाद P बाई H, वो भी बोल सकते हैं। L बाई के, वो भी बोल सकते हैं हम, लंब बटे कर्ण। अब उसी प्रकार से कॉस ए बराबर क्या होता है? B बाई H। कहता है कॉस ए बराबर क्या हो जाएगा? B बाई H होगा, यानी आधार बटे कर्ण। कॉस ए बराबर क्या हो जाएगा? आधार बटे कर्ण हो जाएगा। कॉस ए बराबर क्या हो जाएगा? आधार बटे कर्ण। तो आधार कौन है? यहाँ पर आधार है ए बी। कौन है आधार? ए बी आधार है। और कर्ण कौन है? ए सी। कर्ण कौन है? ए सी। तो हम उसको आधार बटे कर्ण, या फिर हम उसको क्या कह सकते हैं? संलग्न भुजा बटे कर्ण भी बोल सकते हैं। कौन भुजा? संलग्न भुजा बटे कर्ण। कहता है कि संलग्न भुजा बटे कर्ण। कॉस ए बराबर आधार बटे कर्ण भी बोल सकते हैं, या संलग्न भुजा बटे कर्ण भी बोल सकते हैं। या फिर अगर यदि हम आधार का अंग्रेजी क्या होता है? बेस होता है। तो B बटे क्या हो जाएगा? H। B बटे H हो जाएगा। या अगर यदि हम उसको अंग्रेजी वर्ड इस्तेमाल करेंगे तो ए से आधार और K से कर्ण। ठीक, उसके बाद टेन ए, इसका टेन ए। तो टेन ए बराबर क्या हो जाएगा? टेन ए बराबर होगा यानी P बाई B, यानी लंब बटे आधार। टेन ए बराबर क्या हो जाएगा? लंब बटे आधार। तो लंब क्या है? सम्मुख भुजा, और आधार क्या है? संलग्न भुजा, यानी सम्मुख भुजा बटे संलग्न भुजा।
सम्मुख भुजा बटे संलग्न भुजा। ठीक, टेन ए बराबर क्या हो जाएगा, सम्मुख भुजा बटे संलग्न भुजा। तो सम्मुख भुजा बटे संलग्न भुजा, सम्मुख भुजा कौन है, तो लंब है। कौन है, लंब है। सम्मुख भुजा कौन है, तो लंब है। और संलग्न भुजा कौन है, आधार है। संलग्न भुजा कौन है, आधार। तो लंब बटे आधार हो गया। लंब बटे आधार को, लंब को अंग्रेजी में कौन सा वर्ड से व्यक्त करते हैं हम लोग, परपेंडिकुलर यानी पी। ठीक, उसके बाद आधार को किससे, बेस यानी बी, तो पी बाई बी भी हम बोल सकते हैं। ठीक, उसके बाद अगर जी हम ये क्या है, लंब बटे क्या है, आधार, तो एल से लंब और ए से आधार हो गया। लेकिन अगर यदि हम इसको अपना दिमाग पर इस प्रकार से इसको हमको बैठाना है कि साइन, कॉस और टेन तीनों याद हो जाए। क्या याद हो जाए हमको, ये तीनों याद हो जाए। तो इसको याद करने के लिए सबसे जो आपके पास उत्तम जो तरीका है वो आप हम बता रहे हैं कि वो सबसे उत्तम तरीका है। जैसे मान लेते हैं कि पंडित बद्री प्रसाद, पंडित बद्री प्रसाद बटे क्या हो जाएगा, हर बम। पंडित बद्री प्रसाद बटे हर बम। अब ये तीन पंडित, ये तीन भागों में बटा हुआ है। पंडित बद्री प्रसाद, पी से क्या होगा, पी से पंडित, बी से बद्री, एच पी से प्रसाद। पी से पंडित, बी से बद्री, पी से प्रसाद। एच से क्या होगा, हर, एच से हर, बी से बम। हमने क्या कहा पहले, साइन, कॉस और टेन के बारे में बताया। तो साइन, कॉस और टेन के बारे में जो हम पहले आपको बताए, तो साइन ए या साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, तो पी बाई एच हो जाएगा। क्या हो जाएगा, साइन, अगर भी हम ए के जगह थीटा रखेंगे तो साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, पी बाई एच। कॉस थीटा बराबर क्या हो जाएगा, बी बाई एच। और टेन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, पी बाई बी। यानी पंडित बद्री प्रसाद बटे हर बम। अगर यदि हम इसको याद रखते हैं तो त्रिकोणमिति का ये तीनों सूत्र कौन कौन, साइन थीटा, कॉस थीटा और टेन थीटा। साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, पी बाई एच। कॉस थीटा बराबर क्या हो जाएगा, बी बाई एच। टेन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, पी बाई बी। पंडित बद्री प्रसाद बटे हर बम। या अगर यदि इसके अलावे और भी है, हम उसको लाल बटे कक्का के रूप में भी इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। यानी लाल बटे कक्का के रूप में अगर हम इसको लिखेंगे तो एल ए एल, लाल बटे कक्का। लाल बटे कक्का का मतलब हुआ कि साइन, ये साइन हो गया तो साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण। कॉस थीटा बराबर क्या हो जाएगा, आधार बटे कर्ण। और टेन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, लंब बटे आधार। ठीक है, हम इसको लाल बटे कक्का के भी रूप में याद कर सकते हैं, क्योंकि ये जब तक याद नहीं होगा आप त्रिकोणमिति में कुछ नहीं कर सकते हैं। त्रिकोणमिति एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसका आपको फार्मूला याद रखना आवश्यक है। अगर यदि हम फार्मूला को याद नहीं करेंगे तो हम उसे कवर नहीं कर सकते हैं। इसलिए इसके लिए आपको जो ट्रिक दिया गया है कि साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, या साइन ये, कॉस ये, टेन ये, तो साइन ये बराबर पी बाई एच, कॉस ये बराबर बी बाई एच, टेन ये बराबर पी बाई बी। या अगर यदि हम उसको सम्मुख भुजा बटे कर्ण के रूप में भी लिख सकते हैं, यानी मेरा कोण ए जिधर रहेगा हम उसको सम्मुख भुजा मानेंगे। सबसे बड़ी चीज है, जिस कोण को निकालने के लिए कहता है उनकी सम्मुख भुजा को हमको देखना है। कहेगा हमको कि कोण बी की सम्मुख भुजा निकालें, कोण सी की सम्मुख भुजा निकालें, तो हमको उसी को देखना है। लेकिन हम जब तक इसको याद नहीं रखेंगे कि साइन ए बराबर क्या होता है, तो साइन ए बराबर सम्मुख भुजा बटे कर्ण होता है। कॉस ए बराबर क्या होता है, संलग्न भुजा बटे कर्ण होता है। टेन ए बराबर क्या होता है, सम्मुख भुजा बटे संलग्न भुजा होता है। तो हमको इसको दिमाग में हमेशा याद रखना है, किसको, इन तीनों सूत्र को।
साइन, कॉस और टेन को। साइन ए बराबर पी बाई एच, कॉस ए बराबर बी बाई एच और टेन ए बराबर पी बाई बी। अगर यदि ए के जगह थीटा आ जाए तो साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, पी बाई एच। कॉस थीटा बराबर क्या हो जाएगा, बी बाई एच। और टेन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, पी बाई बी। ठीक है, तो अब हम आगे बढ़ते हैं कि अब आप देखते हैं कि आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन अच्छा काम तभी आप करते हैं जब आप क्या करते हैं, कुछ चाहते हैं दुनिया में। तो अच्छा काम करने के लिए आपको अच्छा करना पड़ेगा। इसलिए हर एक काम के लिए क्या होता है, मेहनत की जरूरत होती है। लेकिन आप जितना संघर्ष करके आगे बढ़ेंगे उतना ही फिर क्या है, आपके पीछे और भी छिपा हुआ है, कुछ रहस्य छिपा हुआ है। तो ये बात आप कभी नहीं सोचिएगा कि हम जिस काम को करते हैं मेरा कोई अपोजिट नहीं है। नहीं, हर किसी का क्या होता है, अपोजिट होता है, हर किसी का उल्टा होता है। आप बहुत अच्छा काम करते हैं लेकिन फिर भी आपका क्या है, कुछ न कुछ उल्टा है। तो इसलिए इस क्षेत्र में भी साइन का उल्टा है, कॉस का उल्टा है और टेन का उल्टा है। साइन का उल्टा क्या होगा, कोसेक होगा। कॉस का उल्टा क्या होगा, सेक होगा। और टेन का उल्टा क्या होगा, कॉट होगा। इसलिए कोण ए का क्या होगा, कोसिकेंट, यानी कोण ए का कोसिकेंट कोसेक ए, कोण ए का सिकेंट सेक ए और कोण ए का कोटेंजेंट। कहता है कि कोण ए का कोटेंजेंट बोलेंगे हम, वो क्या होगा, कॉट ए होगा। ठीक, कोण ए का कोसिकेंट कोसेक ए, कोण ए का सिकेंट सेक ए और कोण ए का कोटेंजेंट क्या होगा, कॉट ए। तो साइन का उल्टा कोसेक ए, कॉस का उल्टा सेक ए और टेन का उल्टा कॉट ए। तो अब हम देख रहे हैं साइन का उल्टा क्या बोले हम, कोसेक ए। साइन का उल्टा कोसेक ए। साइन थीटा बराबर क्या बताए थे, पी बाई एच। तो जस्ट उसका उल्टा क्या होगा, एच बाई पी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एच बाई पी। उसके बाद कॉस का उल्टा क्या, कॉस थीटा बराबर क्या बोला गया था, बी बाई एच हुआ था। तो कॉस का उल्टा क्या है, सेक। तो सेक ए बराबर क्या होगा, सेक ए बराबर एच बाई बी। सेक ए बराबर क्या हो जाएगा, एच बाई बी। उसके बाद टेन, टेन का उल्टा कॉट। टेन का उल्टा क्या है, कॉट ए। तो कॉट टेन थीटा बराबर क्या बताया गया था, पी बाई बी। तो क्या हो जाएगा, बी बाई पी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बी बाई पी, क्योंकि टेन थीटा बराबर पी बाई बी। तो जस्ट उसका उल्टा क्या हो जाएगा, बी बाई पी, यानी आधार बी क्या है, बेस, पी क्या है, परपेंडिकुलर, यानी आधार बटे लंब। यानी ये साइन का उल्टा कोसेक ए, साइन ए का उल्टा कोसेक ए, कॉस ए का उल्टा सेक ए और टेन ए का उल्टा क्या है, कॉट ए। कहता है कि टेन ए का उल्टा क्या है, कॉट ए। ठीक है, तो साइन थीटा ए के जगह अगर हम थीटा का प्रयोग करेंगे तो साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा क्या है, साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा। साइन का उल्टा कोसेक, कॉस का उल्टा सेक, टेन का उल्टा कॉट। तो साइन थीटा का उल्टा कोसेक थीटा, कॉस थीटा का उल्टा सेक थीटा, कॉट थीटा का उल्टा टेन थीटा या टेन थीटा का उल्टा कॉट थीटा। ठीक है, तो आज हम यहीं तक रखते हैं। फिर हम नेक्स्ट डे यानी आपके जो ये त्रिकोणमिति का चैप्टर है, मैं बिहार बोर्ड बीटीसी बुक का मैं पूरा प्रयास करूंगा कि आपके बीच में इसको लेकर के आऊँगा, जिससे आपको किसी भी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं हो। थैंक यू।